गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। तो यहाँ पर ना ग्रोसरी का सामान आ गया है, लेकिन अभी मम्मी ने ना नीचे से सिर्फ चीनी और जीरा और नमक भिजा दिया है। तो है ना, मैं वही भर रही थी। तो जीरा मैंने भर दिया है, यहाँ पे मैं चीनी भर रही हूँ। तो चीनी का मेरा एक डब्बा है, तो वो तो मैंने भर लिया है। वो 1 किलो का है डब्बा शायद वो, तो उसमें भर लिया है। बाकी की चीनी ना मैं इस बाल्टी में भर रही हूँ। ये अभी मैं जब जयपुर गई थी ना, तब मैं ये वाली बाल्टी लेकर के आई थी। दो, एक में ना मैं रिफाइंड ऑयल भर लेती हूँ और एक में ना मैं ये चीनी भर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही चीनी को भर रही हूँ। और ना ये आदत ही है मेरी कि मैं कोई भी सामान उतारती हूँ तो उसे हाथ के हाथ पोंछ करके फिर रखती हूँ। तो इससे ये रहता है कि साफ़ रहती है किचन, और ड्रॉअर में ना इतनी मिट्टी वगैरह जाती भी नहीं है, तो ना साफ़ ही बने रहते हैं। और जैसे कुछ भर रही हूँ, जैसे बिल्कुल खाली हो गया, जैसे अभी चीनी का डब्बा खाली हो गया था, तो सोचती हूँ कि ना हमेशा माँज के ही भरूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी भर पाती हूँ। और अभी तो है ना पानी की बड़ी प्रॉब्लम सी है ना, तो सोचती हूँ कि बर्तन जितने कम हो उतने ही अच्छा है। तो मैंने इसलिए ना कोई कंटेनर वगैरह वगैरह है ना, वो धोया वोया नहीं है। और जब सब काम हो जाएगा ना घर में, तो फिर उसके बाद में मैं ना ये सारे किचन क्लीनिंग करूँगी ना, तो फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अभी यहाँ पे मैंने नमक को भी भर दिया है। नमक है ना, कभी भी घर में से ना ख़त्म नहीं होना चाहिए, ख़त्म होने से पहले पहले भर लेना चाहिए। नमक है, आटा है, चीनी है, चावल है, ऐसी चीज़ें कभी भी घर में ख़त्म नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो मैंने सोफ़े पे कवर बिछा रखा था, बेडशीट बिछा रखी थी, मैं आपको बोल रही थी ना धूल मिट्टी उड़ रही है तो बहुत ज़्यादा सोफ़े में घुस जाएगी, तो फिर निकल नहीं पाएगी। और हर्षित को बहुत ज़्यादा एलर्जी है धूल मिट्टी से। अगर उसको ज़रा भी धूल मिट्टी हो जाती है ना, तो फिर उसको छींक आना स्टार्ट हो जाती है, फिर दवाइयाँ देनी पड़ती है एलर्जी की। तो फिर बहुत कोशिश करती हूँ कि ना उसको धूल ना लगे। तो यहाँ पर जो बेडशीट मैंने बिछा रखी थी ना इसके ऊपर, तो वो मैंने हटा करके चेंज कर दी, क्योंकि वो थोड़ी गंदी हो गई थी। और ये वाली मैंने बेडशीट बेड पर बिछा रखी थी, तो ये वाली मैं इधर बिछा दूँगी। तो मैं अभी इन दिनों यही कर रही हूँ कि पहले बेडशीट है ना बेड पर बिछा लेती हूँ, क्योंकि वो हर्षित उस पर ही बैठता है पहले। फिर उसके बाद में ना 2 दिन हो जाते हैं, तो फिर उसको सोफ़े पे बिछा देती हूँ उसी बेडशीट को, और जो सोफ़े की होती है उसे धो देती हूँ। तो इस तरह से मेरा आजकल है ना रूटीन चल रहा है बेडशीट का चेंज करने का। तो और मैं ये कर रही थी, इतने में पानी वाला भी आ गया था। ये पानी बोतल लानी है? पानी की बोतल अभी तो नहीं चाहिए, रात को ही भराया है ना अभी तो। पर चाहिए तो मंगा सकता हूँ। क्यों कि अभी इस टाइम पानी है तो फिर दिन में नहीं मिल पाएगा ना। क्यों दिन में क्यों नहीं मिल पाएगा? दिन में आनी है। लिया इनके मटके में डाल देना थोड़ा सा। बोतल एक बोतल मटके में डाल देंगे ना इनके। इनको बोल दे मिस्त्रियों को। तो पानी की बड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि पानी ना यहाँ पर साफ़ नहीं आता है, और जो लाइन का पानी आता है ना वो साफ़ नहीं आता है, तो फिर बड़ी दिक्कत सी हो जाती है। और अभी वैसे भी ना नल का जो पाइप है ना उसकी कट कर रखा है, तो है ना नल से पानी हम भर भी नहीं पा रहे हैं वैसे भी। और यहाँ पे मैं मिस्त्रियों से बोल रही थी वो अपने मटके धो लें, लेकिन फिर वो बिजी हैं, तो फिर हम लोगों ने धो लिया, हर्षित और मैं नहीं। और फिर उनमें ना पानी भर लिया था, क्योंकि फिर ना ये दिन में आएगा नहीं पानी वाला, फिर पानी की है ना कम पड़ जाता है रोज़। इनको भी चाहिए होता है कम से कम 4 मटके पानी, तो यही ले लेते हैं, तो फिर पानी तो चाहिए ही होता है। तो फिर मैंने यहाँ पर उनके मटके भर दिए, और फिर ना मैं ना इसमें, और ये देखिए हर्षित को छींकने लगा ना, ज़रा सी धूल मिट्टी होती नहीं है कि इसको छींकना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बर्तन लगा दिए, वो आएगा तो पानी भर देगा। और उसका है ना बैलेंस नहीं बन पा रहा था, क्योंकि छोटे छोटे बर्तन रख दिए थे ना आज मैंने। वैसे मैं हमेशा ना एक बड़ा सा रख देती हूँ ताकि एक ही में डल जाए अच्छे से, लेकिन आज मैंने छोटे छोटे बर्तन रख दिए, तो इससे ना बैलेंस ही नहीं हो रहा था, वो उसने पानी फैला दिया। और हमारे बरामदे में ना बिल्कुल नाली नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर पोछे से पोंछना पड़ता है। तो बस ये पानी भरवा रही हूँ। और बताए वो ऊपर वैसे ये ना 10 रुपए की बोतल आती है यहाँ पर, तो हम ये वाली बोतल ले लेते हैं। देखिए कितना पानी फैला दिया। और ना लेकिन ऊपर आने के नहीं 15 रुपये ले लेता है, तो थोड़ा सोच सोच के पानी मंगाना पड़ता है कि भाई ले या नहीं ले। मैं तो इनको बोल रही थी कि नीचे से पानी भरवा लिया करो मिस्त्रियों के लिए, ताकि है ना 5 रुपये बच जाएंगे। तो ये बोल रहे थे तुझे बड़ी है ना वो रहती है कंजूसी करने की। बात कंजूसी की नहीं होती है, एक होता है इंसान कंजूस और एक होता है मितव्ययी। कंजूस नहीं होना चाहिए इंसान को, लेकिन मितव्ययी होना चाहिए। अपने पैसों की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, अगर चाहे वो 1 रुपये की बात ही क्यों नहीं हो। जब मैं छोटी थी ना, तो हम पता है वैसे गली
वाले मकान में रहती थी, अब तो खैर हमारा बाज़ार वाला मकान है, लेकिन गली वाले मकान में रहती थी ना, तो 1-1 रुपए के लिए ना लड़ाई हो जाती थी कि 1 रुपये उसको सस्ती सब्जी कैसे दे दी या उसको धनिया ज़्यादा कैसे दे दिया। मैंने ऐसी लड़ाइयाँ देखी है घर में, मोहल्ले में। तो है ना, तो थोड़ा सा तो है ना, वो कहते हैं ना रंग संगत की रंगत हो जाती है, तो थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा भींच के चलना भी चाहिए। जहाँ बचा सकते हैं ना पैसे, वहाँ बचाने भी चाहिए। तो भाई मैं तो ऐसी हूँ। कौन कौन मुझसे रिलेट करता है, कौन कौन एग्री करता है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे मेरा पानी भर गया, मैंने इसको उठा करके बस अब मैं रख दूँगी और बस ढक करके अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि ये पानी भाई बहुत कीमती है। पानी की कीमत हम आगरा वालों से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। और यहाँ पे उन्होंने इतना पानी फैला दिया ना, तो उसको हाथ के हाथ पोंछ दूँगी, वरना कोई फिसल जाए कर जाए। वैसे ही इतनी गंदगी सी हो रही है इन दिनों। तो ये देखिए कितना पानी भर जाता है यहाँ पर। और यहाँ पे बिल्कुल कोने में ना ढलान हो रहा है, तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो बस इसको पोंछ करके मैंने ना अभी पोछे को वहाँ पर सिंक में रख दिया और हाथ धो लिए हैं। और अभी क्योंकि मुझे और भी काम करने में, बेडशीट चेंज कर रही थी, आप लोगों से बातें करते इतने में पानी वाला आ गया था। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है। आज मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी है। ये अभी मैं जब जयपुर गई थी ना, तब मैंने ये वाली बेडशीट ख़रीदी थी, तो ये तब वही बिछ रही है। और अभी है ना, मैं 3-4 बेडशीट लेकर के आई थी, तो अभी तो मैंने आप लोगों को दिखाई हुई नहीं है। ये एक बेडशीट निकाली है मैंने बस अभी तक, तो अच्छा हुआ मैंने नहीं निकाली, क्योंकि काम में फिर ना गंदी भी हो जाती है जल्दी। और वैसे भी है ना, जो पुरानी बेडशीट है ना, फिर उनका मैं कुछ ना कुछ करूँगी। मेरी मशीन भी सही हो गई है, तो मेरी मशीन सही हो गई है, बधाइयाँ रुकनी नहीं चाहिए। बधाइयाँ दीजिए मुझे, क्योंकि मेरी मशीन सही हो गई है। तो बड़ी मतलब कहते हैं ना कि हर चीज़ का टाइम आता है, तो मेरी मशीन का भी टाइम आ गया है और मैंने सही हो गई। यहाँ कपड़े सुखाने की भी जगह नहीं है, ऐसे गेटों पे सुखाने पड़ रहे हैं। ऐसे ना आलू बॉईल करके रख रही हूँ। आलू है ना रखे है ना, ख़राब से हो रहे थे, तो सोचा बॉईल कर लेती हूँ, फिर पराठे कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। यहाँ पे उनकी चाय बन रही है और यहाँ पर हमारे आलू। आम आए हैं, तो आम धो करके मैंने यहाँ पे लगा दिए। और आम कैसे गंदे आए, ये वाला गंदा निकलेगा। मुझे ना स्किन साफ़ होती है ना, जैसे ये वाला आम है, तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो जो आम वैसे हो रहे हैं ना, वो पहले खाए जाएंगे। इनको ऐसे अच्छे आम बाद में खाए जाएंगे। पहले गंदे आम होंगे ना, वो खाए जाएंगे। सारे आम ऐसे हो रहे हैं, तो ये सही है। तो पहले ऊपर वाली लाइन खाई जाएगी, फिर नीचे वाली लाइन खाई जाएगी। तो चलिए आज दिखाती हूँ कि मेरे आजकल बर्तन कैसे धुल रहे हैं, क्योंकि ऊपर से पानी आ रहा नहीं है। वो नल तो की जो लाइन है ना, वो टूटी हुई है। तो इस तरह से बाल्टी में पानी लेके फिर धोने पड़ रहे हैं। तो ये बाल्टियाँ है ना, मैं डेली मांज देती हूँ, रात के टाइम में मांज करके फिर सोती हूँ, और फिर पूरे दिन इनमें बस धुलते रहते हैं। बस पानी एक बार जैसे धुल गए ना, तो फिर पानी चेंज कर देती हूँ। तो आजकल इस तरह से करने पड़ रहे हैं। यहाँ पे आम भी धो करके रख दिए। तो चलिए जल्दी से बर्तनों को धो लेते हैं। तो ये देख लीजिए किस तरह से धो रही हूँ। 2 बाल्टियाँ रख रखी हैं और एक गिलास में थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ और थोड़ा सा भगोनी में भर लेती हूँ। तो 2 बाल्टियाँ ना, उसमें तो मैं झूठे हाथ नहीं लगाऊंगी। जब एकदम मच जाएंगे ना बर्तन, तब हाथ लगाऊंगी। और जैसे कभी कभी बीच में है ना, बर्तनों में कुछ लगा होता है, तो उसको हटाना होता है। तो ये जो गिलास में पानी है और जो भगोनी में पानी रखा है ना, इससे हटाऊंगी। तो इस तरह से मुझे बर्तनों को साफ़ करना पड़ रहा है। और ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमारे आगरा में पानी की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो कई बार ना कई दिन है ना नल नहीं आते हैं, तो हमको है ना इसी तरह से धोने पड़ते हैं। तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमें आदत ही है भाई, जब नल नहीं आता जब भी तो धोते हैं। तो अब तो महीने भर हमें इसी तरह से जो बर्तन है वो धुल रहे हैं। तो हाल फिलहाल तो मेरा जो बर्तन धोने का रूटीन है ना, वो यही है। बिना पानी, वो कहते हैं ना जल ही जीवन है। अब पता चल रहा है कि जल किस तरह से जीवन है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे बर्तन है ना मज गए हैं। उसके बाद में मैं इन बाल्टियों में ना डुबो कर पहले एक बार ना ऐसे हाथ से पानी डाल लेती हूँ, फिर उसके बाद में डुबो कर धो लेती हूँ। फिर दूसरी बाल्टी में ना साफ़ पानी से एक बार और धो करके उधर की साइड रख देती हूँ। तो इस तरह से मेरे बर्तन धुल रहे हैं। मेरा बर्तन धुलने का रूटीन मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। वो कहते हैं ना कि अपनी लाइफ के हर पॉइंट में आपको साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये क्यों ना शेयर करूँ। तो ये वाले भी है ना स्ट्रगल ही है, ये भी एक तरीके का। लेकिन वही है कि आज अगर हम स्ट्रगल कर लेंगे तो कल हमारे बच्चे अच्छे से जी पाएंगे। तो और माँ बाप तो यही होता है कि बच्चों के लिए ही करते हैं।
और यहाँ पर ना मैं खाना बनाने लग गई हूँ। तो मैंने यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना ली, वो मैंने आलू बॉईल किए थे ना, तो आलू की सब्ज़ी बना ली। और यहाँ पे मैं ठंडी कर रही हूँ और वो गैस पे ना थोड़ी सी बन भी रही है। और ना यहाँ पे मैंने ठंडी करने रख दी क्योंकि कृष्णा को भोग लगाना है ना, इसलिए। तो भोग के लिए यह है कि ना मेरे पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, लेकिन मैं भोग लगाती हूँ माता रानी का, लड्डू गोपाल वो कृष्णा का, तो मेरी आदत ही है ये। और ना यहाँ पर मैंने धनिया भी ऐड कर दिया है इसके अंदर, भगोनी जो भगवान जी की ठंडी हो रही है उसमें। और बाकी की सब्ज़ी में भी मैंने डाल दिया धनिया। और जल्दी जल्दी से बस है ना भूख लगा दूँगी, क्योंकि हर्षित को है ना भूख लग रही है। आज सुबह से उसने कुछ नहीं खाया, खाली दूध पिया है, तो उसको भूख लग गया ये। क्योंकि आज है ना बिस्किट वगैरह नहीं थे और पोए उसको खाने नहीं थे, तो फिर ना भाई जब कुछ नहीं खाएगा तो भूख लगी आएगी। तो यहाँ पे बस घी भी लगाती जा रही हूँ, जल्दी जल्दी से कर रही हूँ। और हाथ की आती है ना, जब तक बन रही है सारी चीज़ें, ठंडी हो रही है, कर रही है, तब तक मैं ना स्लैब भी साफ़ कर लूँगी। यहाँ पर मैंने रोटियों में घी भी लगा दिया है और स्लैब की जो चकला बेलन है सब कुछ उठा के रख रही हूँ। अपनी रोटियां भी सेक ली, देर से खाऊंगी लेकिन सेक लिए, बार में गैस नहीं जलानी पड़ी। और तवा भी है ना, बार में गैस पे रखो तो फिर ना तवा गर्म करने में अलग गैस फूकती है, भाई गैस की भी बचत करनी चाहिए। तो यहाँ पर ना मैंने अपनी रोटियां भी सेक ली है और जो सब्ज़ी है वो बन गई है, तो मैंने गैस को भी ऑफ़ कर दिया है और यहाँ पे स्लैब को साफ़ कर लिया है। पहले मैंने चून को समेट लिया है और उसके बाद में एक गीले कपड़े से मैं पोंछ लूँगी। और बाकी का जो मैं ना उससे धोती हूँ, लिक्विड से साफ़ करती हूँ, वो मैं तब करूँगी जब हस्बैंड जी खाना खा जाएंगे। अभी क्योंकि एक बार और खाना बनेगा ना, हर्षित के पापा खाना खाएंगे, तो फिर इसलिए मैंने अभी जो है वो अच्छे से क्लीन नहीं करा है, बस गीले कपड़े से पोंछ दिया ताकि चींटियाँ वगैरह नहीं आ जाएँ, लाल कीड़े ना पड़ जाएँ या छिपकली, क्योंकि मुझे छिपकलियों से बड़ा डर लगता है। और लाल कीड़े तो भाई नहीं हो तो ही अच्छा है, क्योंकि किसी चीज़ में गिर जाएँ तो पता भी नहीं चलता है। यहाँ गाय माता की रोटी के ऊपर भी भोग लगा दिया है और अब जा रही हूँ भगवान जी को भोग लगाने के लिए, और फिर हम लोग भी खाना खा लेंगे। हेलो हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। आज नेक्स्ट डे और वीडियो को एडिट कर रही थी, तो देखा कि वीडियो में मैंने एंड तो किया ही नहीं, तो सोचा चलो एंड भी कर लेते हैं, क्योंकि सामने आकर के एंड नहीं करो ना तो थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है वीडियो। तो सोचा सामने आओ और फिर ना एंड करो। और ये वाले बाल आप देख रहे हो, जब है ना मैंने शादी के टाइम पे पहली बार ना थ्रेडिंग बनवाई थी, नहीं उससे पहले भी बनवाई थी किसी की शादी में, हाँ अपने मामा जी के लड़के की शादी में बनवाई थी। तो तब है ना पहली बार में उसने क्या करा था, मैंने ये माथा भी बनवा लिया था। तो यहाँ के बाल बनाए उसने, फिर माथा बनाया, तो उसने ना यहाँ के बाल होते हैं ना उनको है ना उनको भी हटा दिया। तो ये वाले बाल है ना मेरे हमेशा है ना ऐसे छोटे छोटे से आते थे, इतने आते थे, तो फिर मैं उनको वापस से काट लेती थी, फिर वापस से काट लेती। लेकिन अब मैंने सोचा है कि इन बालों को मैं बड़ा ही कर लेती हूँ, ताकि काटने का रट्टा ही ख़त्म हो। तो ये वाले बाल है ना अब इतने बड़े हो चुके हैं, अब इन बालों को ना यूँ पीछे कर लूँगी तो फिर ना यहाँ से सही लगेगा। तो अभी फ़िलहाल ये बाल ऐसे ही रहते हैं मेरे। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। भाई मिडिल क्लास लोगों की लाइफ जो होती है वो ऐसी ही होती है, तो अगर आपको रियल मिडिल क्लास लोगों की लाइफ देखनी है तो आप मेरे साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे। और हाँ, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा।